इंतजार कर रहा है कि मेरा बच्चा डिग्री लेके आएगा, नौकरी करेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन सरकार को ये चीज नहीं दिख रही है। 26 वर्ष हो गए झारखंड को, हम लोग 14 जेपीएससी में अटके हुए। इस राज्य में जितने भी मुख्यमंत्री आते हैं, हम विद्यार्थी का कोई भी बात नहीं सुना जाता है। हम युवा हैं, आज अगर अपने लिए खड़ा नहीं होगा तो कल मेरे लिए कोई खड़ा होने वाला। गुरु जी ने सपना देखा था कि झारखंड स्वर्ग से सुंदर होगा, लेकिन आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री झारखंड को दलालों के हाथ बेचने का काम कर रही है। पूरे राज्य भर के छात्र यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज तारीख 9 है। आज के दिन तिरंगा यात्रा निकाली गई थी छात्रों के द्वारा और फिर लाल चौक तक पहुंचा, अलवटेका चौक तक। राज्य के भ्रष्ट मुख्यमंत्री आज गांधी जी का 3 बंदर का नाम सुने ना, अंधे बहरे और गूंगे बिल्कुल वो हो चुकी है। उनको सब चीज करने का समय है, लेकिन हम विद्यार्थी से आगे बात करने का समय नहीं है। आज हमारे विद्यार्थी अंतिम सांसें गिन रहे, वो भी तो किसी का बेटा और भाई है। सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। खुद को आदिवासी बोलते, मैं एक आदिवासी बेटे पूछना चाहती हूँ, आखिर हमारी गलती क्यों है? क्यों हमारी कुर्सी को बेचा जा रहा है झारखंड में? हम इतने पढ़ लिख के इतने दूर तक पहुंचे, आज हमारी कुर्सी को पंजाब और हरियाणा के लोग खरीद रहे हैं। देखिए, ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, और जब जब इस धरती में युवाओं के साथ, विद्यार्थी के साथ अन्याय हुआ है, शोषण हुआ, उसके हक अधिकार को छीना गया है, तब तब इस धरती में एक नया उलगुलान का आगाज हुआ है। और 26 वर्ष हो गए झारखंड को, हम लोग 14 जेपीएससी में अटके हुए। इस राज्य में जितने भी मुख्यमंत्री आते हैं, हम विद्यार्थी का कोई भी बात नहीं सुना जाता है। हम विद्यार्थी के साथ हमेशा शोषण हुआ है, इसलिए इस बार ये लड़ाई सिर्फ जेपीएससी से जेल नहीं है, इस लड़ाई पूरे झारखंड के सिस्टम के खिलाफ है। गुरु जी ने सपना देखा था कि झारखंड स्वर्ग से सुंदर होगा, लेकिन आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री झारखंड को दलालों के हाथ बेचने का काम कर रही है, इसलिए ये उलगुलान का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री जी को डर सताने लगा है। 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है, 3 बार डेलीगेशन गए हैं, 2 गुटों के डेलीगेशन, 3 बार की बातचीत के बाद भी सफल नहीं हो पाया वार्ता। क्या कारण रहा? मुख्यमंत्री से असंतुष्ट है छात्र, या जो छात्रों की मांग है उन पे मुख्यमंत्री खरा नहीं उतर रहे, उनकी मांगे नहीं स्वीकार कर रहे हैं? क्या लग रहा है? सरकार चाहती है कि सिर्फ जेपीएससी रद्द हो, जैसे सीजीएल रद्द नहीं हो। सरकार ने सीआईडी को जांच दे के रातों रात सीआईडी को जांच दे दी, खुद को बचा लिया। हम लोग चाहते हैं कि ये जांच पूरे सीबीआई को दिया जाए, ताकि पता चले झारखंड में भी ये मुख्यमंत्री किस तरह से हमारी कुर्सी को बेचने का काम कर रही है। बड़ा सवाल है, झारखंड, तमाम झारखंड के छात्र हैं, वो जानना चाहते हैं कि आंदोलन आखिर कब खत्म होगा, अंत क्या है आंदोलन का? जी। कहीं ना कहीं जो है हमारा, जब भी कोई भी जो अभी तक इतिहास में जो भी क्रांतियां हुई है या आंदोलन हुए हैं, उसका कहीं ना कहीं एक तो आर्थिक कारण रहा है, और सभी जितने भी क्रांतियां रही हैं, आंदोलन रहे हैं, उसके परिणाम या तो सकारात्मक परिणाम हुए हैं या फिर नकारात्मक परिणाम हुए। और हमारा भी जो ये आंदोलन है, मुझे लगता है कि जहाँ तक है हमारे जो छात्र जो शक्ति है, वो छात्र शक्ति के अंदर में, यानी कि छात्र शक्ति के यानी कि छात्र शक्ति जो है उनके तरफ जो है उनका ये घोषणा या फिर उनका जो परिणाम है वो हमारी तरफ आना चाहिए, ना कि जो है वो अपने मनमर्जी से अपनी जो है वो कुर्सियां संभाले। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से मांग है कि हमारे जो पेपर लीक हुई है उस पर पूरी अच्छी तरीके से उस पर जांच किया जाए और हमारी मांगों को पूरी किया जाए, क्योंकि हमें टाइम चाहिए और टाइम जिसका लैक्स हो जाए। क्योंकि देखिए, अब क्या होगा ना कल के डेट में कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं बोले कि लोग पार्टी से आया है, पार्टी से कैसे आएंगे? हम युवा हैं, आज अगर अपने लिए खड़ा नहीं होगा तो कल मेरे लिए कोई खड़ा होने वाला। चलिए ठीक है, आज अगर अपने लिए ना सही, आने वाला भविष्य के लिए हम खड़ा हुए हैं, क्योंकि कल हमारा बच्चा होगा, पूछेगा हमसे कि मेरे लिए क्या किया, अपने लिए ना किया तो सही। हमारा बूढ़ा माँ बाप हमारे लिए इंतजार कर रहा है कि मेरा बच्चा डिग्री लेके आएगा, नौकरी करेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन सरकार को ये चीज नहीं दिख रही है। सरकार को बस ये, सरकार अंधी हो गई है, बहरी हो गई है, उसको अपनी कुर्सी गर्म करना। उनको क्या पता होगा कि कुर्सी से कुर्सी तरफने का दर्द। हम लोग तो सड़क पर संघर्ष करते हैं और संसद तक जाने का क्षमता रखते हैं, हम लोग वो हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि हमारे बच्चे थोड़े, हमारे बच्चे तो बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े कॉलेज में, विदेशों में पढ़ते हैं। ये तो गरीब बच्चे हैं जो कीड़े मकोड़े हैं, इनको हमारी कोई महत्व पता नहीं। लेकिन इनको हम कह दे रहे हैं कि अगर यहाँ हमारे साथ कुछ हो जाता है, क्योंकि हम लोग कई दिनों से भूखे प्यासे ऐसे प्रोटेस्ट पे हैं और सरकार एक बार बात करने तक हमारे बीच में नहीं आ रही है। क्या हम उनको वोट नहीं दिए हैं? क्या उनको हम नहीं जिताए? चलिए, 3 राउंड की डेलीगेशन से बातचीत तो हुई है। देखिए, बातचीत करने से क्या होता है? आप एक बार हमारे बीच में
तैयार थे। क्या बहुत से बहुत हम आपसे सवाल करते कि आप हमारे लिए क्या कीजिएगा, क्या मेरे सवाल से उनको डर लगता है? ये बताइए, हम किससे करें? जो सत्ता में बैठेगा हो ना, वही राहुल गांधी जी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में खूब चेहरा चमका रहे थे। आज क्या हो गया, क्यों नहीं आए? आना चाहिए ना, सरकार उनकी है। अगर वो झारखंड नहीं संभाल पाएंगे तो क्या पूरा उनका देश दे देंगे? वो पीएम बनने का जो बड़ा बड़ा वादा करते हैं, कर पाएंगे? डिम्पल भाभी काहे नहीं आ रही है? वहां तो एकदम जा रही थी। अरे कम से कम आती, हम लोग के साथ बैठती, हम लोग को हिम्मत मिलता कि एक महिला आ रही है हमारे साथ। ये लोग नहीं आ सकता ना। और अभिजीत दीपक को हम बोलते हैं कि कहाँ बैठा है रे, तुम आता क्या नहीं? तुमको डर लग रहा है? झारखंड के स्टूडेंट तुमको बुला रहा है क्या? तू वहां पे तुमको फंडिंग हुआ तो तुम आ गया, यहाँ पे हम लोग गरीब बच्चे हैं तो तुम नहीं आएगा? ये सब बिकाऊ लोग हैं। तो हमारे लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं, हम खुद अपने लिए आवाज उठाएंगे। हम युवाओं का क्या योगदान रहेगा, अपने लिए लड़ेंगे। और जब तक लड़ेंगे जब तक सरकार सुनेगी नहीं। और देखिएगा, देश के कोने कोने तक आगाज हो चुका है, इस बात को बोलिए नहीं। युवा भर भर के आ रहे हैं, क्योंकि ये एक ही झारखंड का मुद्दा नहीं है, हर राज्य का मुद्दा है। और सरकार किसी भी पार्टी का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार जब हम युवाओं के साथ अगर छल करेगी तो फिर उनको कुर्सी से हटाने की काम करेगी। लेकिन हम लोग कुर्सी का हटाने की मांग नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि हमारी बात को सुनिए, हमारी भविष्य खतरा में है। क्या नाम है दीदी आपका? बिहार वीरांगना दीपिका कुशवाहा।